हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का आपका 4th चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और आपकी कब्रें। और अगर आपको 3rd, 2nd और 1st चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान वेदों का संकलन। और कृष्णदेव पावन वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का आपके संकलन किया है। ठीक है, वेद कितने होते हैं, तो वेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद माना जाता है। 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। उसके बाद आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आता है। ठीक है, ऋग्वेद हमारा कौन सा सबसे पुराना? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना आपकी 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और आपके 1028 सूक्त हैं और आपके 10,600 मंत्र हैं। कितने? ये पूछा जाता है आपके सीटेट के पेडागोजी में। अगर आप लोग देखेंगे ना, ये आया है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। ऋग्वेद की भाषा जो है आपकी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? इसमें अग्नि देवता है, इंद्र देवता है और सोम देवता है। पौधा है इसमें भुर्ज वृक्ष, जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में भुर्ज की छाल जो होती थी उस पर लिखा गया। यह पांडुलिपियाँ पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगर आप लोग जाएंगे पुणे महाराष्ट्र में तो अभी भी वो भुर्ज का जो छाल है और जिस पे पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो अभी भी आपको वैसे ही मतलब पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। कुछ मतलब ये जो आपके पुरातत्वविद लोग थे उनके द्वारा खोजा गया ये संकलन है। ठीक है, तो ये मिलता है। और इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और आपके सोम। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे की प्रार्थनाएं इसमें कितने। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचते लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हुई हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे ब्यास है, सतलज है, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। लेकिन याद रखिएगा कि गंगा और यमुना जो है ना, इनका बस एक ही बार जिक्र मिलता है। ये क्वेश्चन आपके आता है कि गंगा और यमुना का कितनी बार वर्णन मिलता है आपके ऋग्वेद में, तो बस एक ही बार मिलता है। और ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, इन सब का वर्णन कई बार देखने को मिला है, लेकिन आपके गंगा और यमुना नदी जो है इनकी जो है एक ही बार मिली है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, चलिए लोगों का वर्गीकरण किस पर? तो काम, भाषा, परिवार, यही तो है। आपके शब्द किसके लिए के प्रयोग किए जाते थे? वर्गीकरण उसका काम पर भी, भाषा पर भी, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों के शब्द जो होते हैं उनके आधार पर बांटा गया था। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे जो समाज में पुरोहित थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ व अनुष्ठान किया करते थे। राजा होते थे। यह आधुनिक समय में जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न राजधानियाँ में, न ही सेना रखते थे, न कर वसूलते थे। उनका मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। मतलब वहाँ का कहा कि मतलब जब तक समाज, मतलब वहाँ समाज चुनता था, वहाँ अपने आप, जैसे अभी है कि मतलब अभी नहीं, अभी तो वर्तमान में भी जनता चुनती है, लेकिन बीच में जो था कि राजा के पुत्र ही उस पे, बड़े बेटे का ही उस पे उत्तराधिकार होता था। तो ऐसा नहीं था। तो ऋग्वेद में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो राजा होता था ना, वो समाज द्वारा चुना जाता था। ठीक है, जिसकी स्वभाव अच्छी हो, जो लोग अच्छे होते थे उनको राजा के रूप में चुन लेते थे लोग। तो ये बात है आप में। तो अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो ये मिलता है। ठीक है, जनता जो होते, जनता व पूरे समाज के लिए जन, इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द विष तथा जिसका वैसे सब, जन और विष का आप लोग पढ़े होंगे ना, सीटेट में आता है जन और विष क्या होता है। तो जन इसका प्रयोग आज भी होता है, मतलब जन होता है जनता और पूरे समाज के लिए। और दूसरा शब्द इसका विष होता है, जिसका वैश्य शब्द निकला है। जन और विष आपके क्या? जन, जनता, और वैश्य, विष जो होता था आपके वैश्य के लिए होता था। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, वे विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। मतलब जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे खुद को या तो आर्य कहते थे और विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु भी बोलते थे विरोधियों को। ये वो वाला दास नहीं है जो किसी का नौकर बोल के दास आप बना ले, वो दास नहीं है। यहाँ पर दास या विरोधियों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा।
समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान, वैसे व्यापारी, क्षत्रिय आपके सेना के लिए और शूद्र आपके दास के लिए। किस लिए? ब्राह्मण आपके यज्ञ और अनुष्ठान के लिए, वैसे आपके व्यापारी के लिए, क्षत्रिय आपकी सेना और शूद्र आपके किस लिए? तो आपके दास के लिए प्रयुक्त होता था। महापाषाण काल 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह शिलाखंड महापाषाण काल, बड़ा पाषाण मतलब वो होता है, पाषाण मतलब आप लोग समझेंगे ना कि पत्थर होता है। पाषाण मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लोग देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है पत्थर, ठीक है। मतलब बड़ा पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए थे। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल मतलब 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग ये आरंभ भी हो गया था। तो मृतकों के साथ लोहे का औजार, आपके हथियार, पत्थर के सोने गहने, घोड़े के कंकाल, ये सब आपके मिले थे। और महापाषाण काल में ये भी मिलता है कि 3000 साल पहले आपके लोहे का आरंभ भी हो गया था। चलिए, इनाम गांव के बारे में तो आप लोग को पता होगा ना कि 3600 से 2700 साल पहले जो भीमा की सहायक नदी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था ना, ये कहानी जान लीजिए। देखिए, जो लोग होते थे यहाँ पर, इन लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। ये आप लोग सीटेट में 1000 बार पूछा होगा। मुझे लगता है ये सबको मुँह ज़बानी अब याद हो गया होगा, क्योंकि सीटेट का फेवरेट है। इनाम गाँव से आपके धौलावीरा से, महागढ़ा से आपके कुरनूल की गुफाएं, ये सारे टॉपिक बहुत ही फेमस है और बहुत पूछे जाते हैं। तो इनाम गांव आपकी 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी जो है, घोड़ के किनारे एक जगह है। वहाँ वयस्क के लोग जो थे प्रायः गड्ढे में सीधा लटका कर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज भी मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सूअर, आपकी चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो मतलब ये क्यों पाई गई हैं? इसलिए कि मतलब इन लोगों का मानना था कि जो मृत्यु हो जा रही है उसके बाद भी जीवन होता है। वो लोग खाने पीने के लिए रखते थे। तो एक कंकाल मिला है वहाँ पे, आप लोग देखेंगे एक पिक्चर है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो अगर एनसीईआरटी में अगर आप क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, अगर आप लोग ये लेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फिगर दिया गया है। वहाँ पे एक मनुष्य है जिसके पास आप देखेंगे कि बकरी है और वो मृत्यु से दफनाया गया है। वहाँ पे कुछ खाने पीने के सामान, कुछ बर्तने भी हैं। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 6th एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर आपके 4th में है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैसे भी ये टॉपिक यहीं पर था। मैं देखिए शॉर्ट वे में बताई हूँ, पूरा बुक नहीं आप लोग को पढ़ाई हूँ। ये शॉर्ट वे में जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है मैं बस उतना ही आपको प्रोवाइड कराई हूँ। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और अगर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। बाय बाय।